अवधपुरी बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया जगतपुरी अवधपुरी बाजे बधैया। और बाजे बधैया और बाजे से नैया। और बाजे बधैया और बाजे से नैया। जन्म लियो है चारों भैया अवधपुरी बाजे बधैया। श्री राम। राजा दशरथ घर लाला जायो। 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 नाम धरो ही रघुरैया। ओ नाम रखो ही रघुरैया अवधपुरी बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया अवधपुरी बाजे बधैया। राम लला की होती निछावर। राम लला की होती निछावर। ओ राम लला की होती निछावर। दद माखन धन गैया। दद माखन धन गैया अवधपुरी बाजे बधैया। जन्म लियो है तो भैया अवधपुरी बाजे बधैया। बाजे बधैया और बाजे से नैया। और बाजे बधैया और बाजे से नैया। जन्म लियो है चारों भैया अवधपुरी बाजे बधैया। अवध ललाही और राम ललाही अवध के दुलारे। राम ललाही अवध के दुलारे। अवध के दुलारे अवध के दुलारे। अवध के दुलारे अवध के दुलारे। जन्म लियो है चारों भैया। जन्म लियो है चारों भैया अवधपुरी बाजे बधैया। 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की। अयोध्या नंदन श्री राम की। परमानंद भगवान की। आज
परीक्षित महाराज इतनी देर में सुन रहे हो। दोनों खड़े होकर के 14 बार श्री राम की आरती उतार दो। 14 बार खड़े होकर दोनों ही, और कोई नहीं उठेगा, आप दोनों ही केवल 14 बार। तुम्हें तो आज परम पवित्र पावन परम आनंद कंद महाराज अयोध्या नंदन महाराज दशरथ के यहाँ परम आनंद आ रहा है। शुरू कर तो उठा लेंगे। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव तारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर्प आगढ़त अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पटपीठ माहो तरत रोचे सोचे नाम जनक सुंदर भजो दीन वल्जो निस्तानव दैत्य वंशनि कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो दार अंग विभूषणम आजान भर सर चाप धर ग्राम जत खड़ दूषणम इत भगत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजना मम हृदय कंजने वास करे पा माद कलमल गंजनम मन जाहि राज मिलहि शोभर सहज सुंदर श्याम करुणा निधान सो ज्ञान शील स्नेह जानत रब यह बात गौरिय शीस सुनसिय सहित हर सिद्ध चले तुलसी भवान पूज पुने पुने मुदित मन मंदिर चले मुदित मन मंदिर चले रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव कारुण नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पर बोलो श्यामल रामचंद्र की। आज तो बैठ जाओ। आज मन भाव स्वरूप लिए सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित परम आनंदमय श्री राम का अवतार हो गया। अयोध्या में 8 सिद्धि और 9 निधि सभी देवता वास करते हैं, सभी राममय बन रहा है।
प्रभु 1 वर्ष के हुए, श्री राम जब 1 वर्ष के हुए तो घुटनों के बल चलते हुए भगवान श्री राम माता कौशल्या की रसोई में बढ़ गए। और जब माता यशोदा की रसोई में बढ़ गए तो मैया कौशल्या ने जाना कि लाला क्या खा रहा है। प्रभु श्री राम मैया यशोदा ने, मैया कौशल्या ने पहुंचते ही भगवान श्री राम के मुख में उंगली डाली। जैसी उंगली डाली विकल हो गई, थर थर कांपने लगी। प्रभु श्री राम का मुख फटा का फटा रह गया। उसमें क्या देखा? अगणित रविश सेव चतुरानन बहु घेर सरस सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुनान काओ। आज मैया कौशल्या ने क्या देखा? प्रभु श्री राम के मुख में उंगली को डाला, विकल हो गई। अगणित रवि, अनगिनती सूर्य चंद्रमा पर्वत पहाड़ सरता सब कुछ देखा। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव और सो देखा जो सुनान काऊ। वो क्या देखा? क्यों रे? तो बता आज मन जब ये देखा उस पर्यंत दृष्टि का भाव लेकर सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, जो मन की भावना थी, मन का निग्रह था, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुनान काऊ। वो माता कौशल्या ने प्रभु के मुख में क्या देखा जो आज तक न तो किसी ने देखा है और न किसी ने सुना है। क्या देखा? कि पुत्र के उदर में, माता के उदर में तो सबका पुत्र का होना देखा है, सुना है, लेकिन पुत्र के मुख में साक्षात ब्रह्मांड में खड़ा हुआ न किसी ने देखा है न किसी ने सुना है। क्यों? कि प्रभु के ब्रह्मांड में, प्रभु के मुख में माता कौशल्या स्वयं हाथ जोड़ करके खड़ी हुई थी। किसने देखा? ये स्वयं कौशल्या ने प्रभु श्री राम के मुख में देखा कि कौशल्या खड़ी वही और कौशल्या को अंदर देखा। ब्रह्मा अनगिनत ब्रह्मा देखे, शंकर देखे अनगिनत, सभी देव देखे, 33 गुण देवता देखे, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। सब कुछ देखा लेकिन दूसरे राम नहीं दिखाई। हाथ जोड़े विनती की, लाला मैं स्वरूप नहीं देख सकती हूँ। प्रभु समझ गए कि हमारी माता कांप रही हैं। प्रभु ने क्षणिक स्वरूप को हटा लिया। नित्य नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। प्रभु लीलाएं करते करते प्रभु भगवान श्री राम जब 4 वर्ष के हो गए, जब भगवान श्री राम 4 वर्ष के हो गए तो एक दिन क्या काम किया कि प्रभु श्री राम ने जाकर के माता कैकेयी के दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। जैसे दोनों नेत्रों को बंद किया, माता कैकेयी कहने लगी, लक्ष्मण मेरे नेत्रों को छोड़ दो, भरत मेरे नेत्रों को छोड़ दो, शत्रुघ्न मेरे नेत्रों को छोड़ दो। प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और कहते, मां आंख बिचौनी के खेल में मैया तुम तो हार गई और मैं जीत गया।
और जो हार जाता है, हार जाता है, हारने वाले से जीतने वाला कुछ मांगता है। हमें कुछ दो मांगने से। मैया कह लगी राम बताओ क्या चाहते हो तुम? अरे भाई तुम तो महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हो, अयोध्या का राज तुम्हारा है, बोलो तुम क्या चाहते हो, बोलो मांग लो। कि मैया अब मैं मांग रहा हूं, मुझे देना क्या। प्रभु श्री राम ने 4 वर्ष की आयु में माता कैकेयी से क्या वरदान मांगा था? वरदान में पहला मांग रहा, वरदान में पहला मांग रहा, हो भरत राज के अधिकारी हो, भरत राज के अधिकारी। वरदान मुझे दे ना माता, कैसी हो मेरी महतारी। दान हमें देना माता, कैसी हो मेरी महतारी। वरदान दूसरा है माता, 14 ये बरस बन जाऊं मैं, 14 ये बरस बन जाऊं मैं, कल ये रूप बना करके मैं पादराज कर पाऊं मैं। राम तुम क्या मांगते हो? तुमने राज क्यों मांगा? तुमने भरत के लिए राज क्यों मांगा? प्रभु श्री राम कहने लगे माता जी सावधान होकर सुनो। क्या? कि जब तुम्हारा विवाह हमारे पिताजी महाराज दशरथ के साथ होने वाला था, तो तुम्हारे पिता महाराज केक ने यह वचन लिया था हमारे पिताजी से कि जो मेरी पुत्री का पुत्र होगा उसका ही राज पर अधिकार होगा। अगर आप ये वचन देते हैं, 3 वचन देंगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ रचाऊंगा, अगर वचन नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो हमारे पिताजी ने ये प्रत्यक्ष मान करके गुरु वशिष्ठ को साक्षी मानकर 3 वचन दिए कि आपकी पुत्री का जो पुत्र होगा वही उसका ही राज पर अधिकार होगा। और माँ जब तक मैं 14 वर्ष के लिए बन नहीं जाऊंगा, 14 वर्ष के लिए बन नहीं जाऊंगा, माँ जब तक भरत के लिए राज नहीं मिलेगा, और भरत के लिए राज नहीं मिलेगा माँ, तो हमारे पिताजी का रघुकुल की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। माता की कहने लगी राम ये तुमने क्या कहा? कि और वो भी माता सुनो, तापस हेस विशेष उदासी, तापस हेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। माँ वो भी मैं पत्तल बस्तों में जाऊं 14 वर्ष, तापस तपस्वियों के सब भेष हो मेरा। तपस्वियों का भेष क्यों प्रभु श्री राम ने मांगा? उसका कारण था कि जितने दुष्ट थे राक्षस थे वो संत महात्माओं पर ही उपद्रव करते थे, इसलिए प्रभु ने तापस भेष विशेष यानी उदासीन रहना, किसी नगर में न जाना, तो ये मेरे लिए वचन देना है। अब मैया कैकेयी ने वचन तो दे दिए। कैकेयी कह लगी राम ये तुमने मेरे साथ में करतूत की, ये पूर्ण कैसे होगी? भगवान राम कह लगे तो माँ का कार्य है। एक बार समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित और उसी समय अयोध्या पर आकर एक विद्यासुर ने चढ़ाई की। महाराज दशरथ युद्ध करने के लिए विद्यासुर से जब गए तो महारानी कैकेयी कह लगी मैं आज आपके साथ जरूर युद्ध में चलूंगी, और हट करके माता कैकेयी रथ के पिछले भाग में बैठ जाती हैं।
जब रथ के पिछले भाग में बैठ गई माता कैकेयी, उधर विद्यासुर से महाराज दशरथ का जब युद्ध होने लगा तो युद्ध के दौरान जो रथ का पहिया था उसकी जो धुरी थी उसकी कीली निकल गई, और जैसे ही कीली निकली रथ का पहिया निकलने वाला है। माता कैकेयी ने जैसे झांक करके देखा, माता कैकेयी रथ से कूद पड़ी, और कूद पड़ के माता कैकेयी ने जो अपनी उंगली थी उस छिद्र में अपनी उंगली को लगा दिया। रथ जिधर भागता है माता कैकेयी उधर ही दौड़ रही है, इतना विकराल स्वरूप धारण कर लिया। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, जब महाराज दशरथ ने विद्यासुर का वध कर दिया तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्नचित हुए कि रानी कैकेयी कितनी प्रसन्नचित होगी। और जैसे देखा महाराज ने रथ के पिछले भाग में कैकेयी है ही नहीं। महाराज दशरथ से जैसे ही उतरे कैकेयी का हाल देखा, क्या हाल, जो रथ की बूंदों से कितना सुंदर सूर्य की किरणों से ऐसी कैकेयी का स्वरूप दिखाई देता है, वीर सच्ची छत्राणी। महाराज दशरथ उतरे और दशरथ ने जैसे ही कैकेयी की उंगली को खींचा, उंगली कट गई, रक्त गिरने लगा। महाराज दशरथ ने दुशाला से उंगली को बांध दिया और कैकेयी से कहने लगे, कैकेयी अगर आज तुम न होती तो मेरे प्राण नहीं बचते। आज तुमने वो कार्य किया है कैकेयी, जो मुझ मांगना चाहो मुझसे मांग लो। कैकेयी कहने लगे, प्रभु अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो तीन वचन दो। भगवान महाराज दशरथ ने 3 वचन दिए। माता कैकेयी कहने लगी कि सुनो, मैं 2 वरदान 2 वचन आपसे मांगती हूँ कि 2 वरदान 2 10 20 जो चाहो सब दिए। माता कैकेयी पीछे मुख मोड़ करके रोने लगी और कैकेयी विचार करने लगी, महाराज इन 2 वरदानों में तो अयोध्या उजड़ जाएगी, मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मैं विधवा बन जाऊंगी, अयोध्या उजड़ जाएगी, राम वन में जाएंगे, सारा काम होगा, और यहाँ तक मैं बन जाऊंगी कि कोई माता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी कभी नहीं रखेगी। इतना मुझे कष्ट मिलेगा। श्री राम, आज तुमने क्या किया, क्या हाल दिया। जिस वृत्ति के द्वारा, स्वरूप के द्वारा जो लक्षण होते हैं, जो कर्म होते हैं, स्वभाव की गुणों में गुण वर्तते हैं, आज वही वरदान मांगा। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, यही सारा कार्य चलता रहा उसी मन वचन भावना के द्वारा, उसी परम रहस्य के द्वारा। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी से हुए अत्रि, ब्रह्मा जी के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा से हुए बुध, बुध से हुए पुरर्वा। यही पुरर्वा से क्यों चंद्रमा से आकर के चंद्रवंश चलने लगा, और सुमति नाम के राजा पर सूर्यवंश रुक गया। जब चंद्रमा, एक बार क्या हुआ कि चंद्रमा गुरु पत्नी तारा का हरण कर ले गया। जब चंद्रमा गुरु पत्नी तारा का हरण कर ले गया तो सभी देवताओं ने समझाया, तुम बड़े निकृष्ट हो, अरे गुरु पत्नी माता होती है, तुम हरण करके ले गए हो। सबने समझाया, सभी देवताओं ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, लेकिन जब भी चंद्रमा नहीं माना, बार बार कहने से सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, वो तारा गर्भवती थी, अंदर से तारा का जो गर्भ कहने लगा, हे माँ तू कितनी दुष्ट है, तू क्यों नहीं बता देती है मैं किसका पुत्र हूँ। जब स्वयं पुत्र माता से कहने लगा, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, तो ये सभी देवता एकत्रित हुए और तारा से कहा, तारा तुम ये सच बताओ, तुम किसकी पत्नी हो। कह लगी, महाराज
मैं गुरु बृहस्पति जी की पत्नी हूँ और ये मेरा गर्व है, पुत्र है, ये चंद्रमा का है। देवताओं ने जो तारा के पुत्र पैदा हुआ वो तो चंद्रमा को दे दिया गया और बाकी जो तारा थी वो गुरु बृहस्पति जी के लिए समर्पित की। इसी तरह चंद्रमा से बुद्ध प्रकट हुए। आज मन वासना भावना के द्वारा सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, इसी चंद्रवंश से ही यही महाराज राजा विश्वकर्मा भी हुए हैं। विश्वकर्मा इसी चंद्रवंश के द्वारा जब विश्वकर्मा हुए थे, आज उनके द्वारा यह आती तो महाराज उनकी पुत्री शमिष्ठा और देवयानी, एक बार शमिष्ठा और देवयानी दोनों जब विहार करने गई थी, स्नान करने लगी और पुरुष को देखा, पर पुरुष को देखा तो धोखे में दोनों ने, देवयानी ने शमिष्ठा के वस्त्र पहन लिए और शमिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। आज शमिष्ठा और देवयानी दोनों आपस में लड़ने लगी और लड़ते लड़ते सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, सारा हाल जब पता पड़ा तो शमिष्ठा ने क्या काम किया कि देवयानी को पकड़ करके कुएं में गिरा दिया। जब देवयानी को कुएं में गिरा दिया तो उसी समय महाराज विश्वकर्मा जब वहां से गुजर के आते हैं, उन्होंने जब किसी रोने की आवाज देखी, अपना दुशाला दुपट्टा डालकर, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित उस दुपट्टा दुशाला डालकर जब उस कन्या को निकाला और जैसे ही दाहिना हाथ पकड़ा और ला के बाहर छोड़ा, उन्हें महाराज ये बताओ, हाँ अब मेरे तुम ही पति हो, क्यों मुझे शाप लगा हुआ है कि जो मेरा वरण करेगा, आज प्रभु आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप ही मेरे पति हो। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, आज उसी कर्मों के विधान के द्वारा, उसी भावना दृष्टि के द्वारा जब ये हाल देखा, सारा कर्म विकृति देखी, तो आज देवयानी विश्वकर्मा से यदु और तुर्बस तो पुत्र पैदा होते, ये एक यदु एक तुर्बस, इसी से यदु से यदवंश प्रारंभ हुआ। इसी यदवंश में सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, महाराज उग्रसेन हुए हैं और उग्रसेन के पुत्र देवक, उग्रसेन के भाई देवक और उनके 9 पुत्र हुए थे। भोजराज उनके भोज वंश में हुए थे, उनके 9 पुत्र हुए हैं। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, 9 पुत्रों में कंस सबसे बड़ा था। जब कंस सबसे बड़ा था, उसी भावना दृष्टि को लेते हुए सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, उधर देवक के 7 पुत्री थी, 7 कन्याएं थी और 7 कन्याओं का पाणिग्रहण संस्कार वसुदेव के साथ कराया था। किसके साथ? वसुदेव। वसुदेव कहाँ के रहने वाले थे? वसुदेव बटेश्वर के पास सौरी नगर है, उस सौरी नगर में बटेश्वर रहने वाले थे। वहां पर बटेश्वर का पाणिग्रहण संस्कार देवक ने अपनी 7 कन्याओं का पाणिग्रहण संस्कार कर दिया था। जब पाणिग्रहण संस्कार किया, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, और आज समय प्राप्त करते हुए, मन का भाव लेते हुए, जो मन की दृष्टि है, मन का भाव है, सतत चिंतन है, उस कारण भगवत चरण के द्वारा, प्रभु भगवत के नाम के द्वारा जीव का परम कल्याण होता है। कैसे ये भाई मेरो राधा हो मेरो राधा जाहो, हो मेरो राधा रमण गिरधारी,
गिरधारी श्याम बनवारे मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारे मेरो राधा। प्रभु कैसी सुंदर ये माया प्रभु कैसी सुंदर ये माया कोई भेद तलक ये ना पाया कोई भेद न इसका है पाया। ओ तेरे चरणों को बलिहारी गिरधारी श्याम बनवारे मेरा राधा मेरा राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारे। प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ अब ना मुझको तुम तरसाओ अब ना मुझको तुम तरसाओ। चरण ओ तीरो चरणों को सेवाकारी गिरधारी श्याम बनवारे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारे। मौलाना कन्न भगवान की आज भोजराज कंस अत्रेणम स्वामाजितानां वर्धनम त्वामाश्रितानां न लोकेन निरन्तरम तेना न त्वया न वर्धयामि त्वामाश्रितानां पूजितम्। जो मन चित्त अहंकार आज उसे ही पंच को उसके द्वारा शक्तिप कहते हैं। राजा परीक्षित भोजराज कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को रथ में बड़े प्यार से बिठला के ले जाते हैं। जब रथ में बिठला के ले जा रहे हैं और उसी समय आकाशवाणी हुई और क्या अरे रे कंस आज तू जितनी प्यार से अपनी बहन चचेरी देवकी को ले रथ में ले जाता है इसी का जो 8वां पुत्र होगा वही तेरा महाकाल होगा। जब ये शब्दों को आकाशवाणी को भोजराज कंस ने सुना तो भोजराज कंस का लगा न रहेगा बांस और न बजेगी। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बज जाएगी। एक कबला देवकी के लिए केस पकड़ के खींचा मारना चाहता है। वसुदेव ने हाथ जोड़ दिए और कहा ये बताओ महाराज
कभी कभी दुष्ट के सामने हाथ जोड़ने से भी काम चलता है। हाथ जोड़ दिए, इसको मारने से क्या मिलेगा? अगर आपको कष्ट है बह तो इसके पुत्र से ही तो है। और वचनामृतम के जमैन रास्तः, मैं ये वचन देता हूं कि जो भी इसके पुत्र पैदा होगा मैं आपको देता जाऊंगा। हमको कारागार में डाल दो, नजर कैद कर लो। देवकी कौन थी? कैकेयी ही देवकी बनी है। क्यों? क्या वेद और शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख देवे दुख होत है, सुख देवे सुख हो। को देवे दुख होते हैं और सुख देवे सुखी हो। दुख देवे दुख होते हैं, सुख देवे सुखी हो। दो बातें हैं। केकई का दोष नहीं था, केकई निवर्तमार्थ थी, लेकिन निवृत्ति में भी भोग होना पड़ता है, प्रवृत्ति में भी भोग होना पड़ता है। तो माता केकई भगवान श्री राम को 14 वर्ष वन दिलाने में 14 वर्ष वन दिलाने में निवर्त थी। तो माता केकई को 14 वर्ष कारागार में रहना पड़ा। ये केकई ने वचन मांगा था भगवान राम से, जब अयोध्या से आए, राम श्री राम तुमने एक वचन मुझसे मांगा था, आज मैं तुमसे 2 मांगूंगी। बोलो माँ, बोलो ना, एक बता दो बेटा, 3 वचन दो। प्रभु राम मुस्कुरा गए और कहा, बोलो माँ कि बेटा जब भी आगे में, अगर जब भी तुम अवतार लो आगे बेटा, मैं तुम्हारी ही माता बनूं। प्रभु श्री राम कह लगे, माता चलो, माता तो तुम बनोगी, प्रकट तुमसे होगा, लेकिन स्तनपान तुम्हारा, स्तनपान कौशल्या रूपी यानी मैया, कौशल्या रूपी मैया यशोदा का ही मैं स्तनपान करूंगा। मैया मैं तुम्हारा स्तनपान नहीं करूंगा। ये प्रभु महाराज श्री राम ने ये वचन दिया था माता देवकी केकई के लिए। और उसी भावना को लेते हुए सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, आज माता जो केकई स्वरूपा देवकी हैं, उनको ही 14 वर्ष के लिए आज कारागार में डाल दिया। समय व्यतीत होता गया, समय गुजर रहा है। समय गुजरते में समय नहीं लगता है। आज दोनों पति पत्नी कारागार में अपने किए का पश्चाताप करते हैं। को जो जैसा भाव करता है, कैसे कि कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, रखना कदम संभाल के, और अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। मेरे राम श्री राम श्री राम श्री राम, ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, रखना कदम संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। श्री राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बड़े भाग से बल्ले तोले नर्तन कैसा पाया है,
बड़े भाग से, और बड़े भाग से बंदे तूने नर्तन के सपाया है। विषयों में तू भूल गया है, राम नाम बिसराया है। विषय में तो भूल गया है, राम नाम पछताया है। सुमरन कर लो चिंतन कर लो, सुमरन कर लो चिंतन कर लो, जे मन में पधर पाओगे। अंत समय है कर्मों के फल, ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, हाँ मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कर्मों के विधान से नहीं बच पाता जीवात्मा, चाहे कितनी लाख चतुराई कर लो, क्योंकि जो कृत कर्म हो गए ना मुसर्वम, जो हमने जैसा किया है कर्म, जो करने का जैसी करनी है वही भरने हैं, जैसी करनी वैसा फल। और आज नहीं तो निश्चय, चाहे महात्मा बन जाओ, चाहे परमात्मा बन जाओ, चाहे अंतरात्मा बन जाओ, है? और जब तुम्हारा दुष्कर्म किया हुआ भोग जब सामने आएगा, उसी योनि में उसी समय आपको पकड़ लेगा। भीष्म पितामह के 100वें जन्म में जाके पकड़ लिया था भोग में। आज मन का भाव लेते हुए कुछ लोग पता क्या कह देते हैं कि जितने भजन आनंद देखे दुखी है। अरे आनंद ले का दर्जा भजन में रखा है, आराम से जैसा कर ले, मौज मस्ती ले ले, वही संग को चुना जाए है, ये उनका भाव है। और कहा गए हाँ भजन करे वाले को तो कीड़ा भी पड़ जाए बाजे बाजे के। अरे ऐसा नहीं होता है। जब नरसी का मल खस गया, जब नरसी का मल खस गया, अंत समय आया तो नरसी रोने लगे, प्रभु या मेरे शरीर काया को स्मरण करो, ठीक करो। तो भगवान कृष्ण कह लगे, देख मैं सही तो क्षण में करता हूँ, लेकिन तेरे किए हुए का जो भोग है ये यहीं पर भोग लो तो ज्यादा अच्छा है। अगर ये भोग अंत में चला गया तो फिर तुम्हें दूसरे जन्म में परेशान करेगा। इसका किया हुआ तुम्हारा जो भोग है, उस भोग को यहीं पर भोग लेने में ही कल्याण है। तो आज पहला पुत्र हुआ, और जैसे ही पहला पुत्र देवकी के हुआ, पुत्र बड़ा सुंदर था, और पुत्र को लेकर के देवकी वसुदेव जैसे गए। भोजराज कंस ने देखा, लाओ लाओ लाओ, और पुत्र बड़ा सुंदर है। देवकी रोने लगी और कहा, भैया भैया अनन्नेन पुत्रेण भागेन विभुम, भैया पुत्र तो कई होंगे, ये भैया पहला पुत्र बड़ा सुंदर है, और माता के लिए जितना प्रेम पहले पुत्र से होता है, बेटा भैया इस पुत्र को छोड़ दे। अगर तुझे कष्ट है तो 8वें से ही तो कष्ट है, इसको मारने से तुझे क्या मिलेगा। आज माँ देखिए, जिस माँ का पुत्र मारा जाए, जिस माँ के पुत्र को मारने की चेष्टा की जाए, उस माँ के हृदय में क्या होता है। आज माता देवकी फपक फपक के रो रही है, मेरे लाल, मेरे भ्राता, मेरे पुत्र को न पद कर। जब कंस को कुछ दया आई और कहा, चल ले जा, अगर मुझे कष्ट है तो 8वें पुत्र से ही कष्ट है। देवकी वसुदेव उस पहले पुत्र को ले जा रहे हैं, भोजराज कंस ने वापिस कर दिया है। जब पुत्र वापिस कर दिया, उसी समय देवर्षि नारद पहुंच गए भोजराज कंस के, और नारद जी से भोजराज कंस का लगा, जय हो गुरुदेव की जय हो, खुश रहो बेटा। क्या गुरुदेव देखो अभी पुत्र लेके आए थे देवक वसुदेव जी, और मैंने उसको नहीं मारा, पहला पुत्र था, मुझे कष्ट क्या है, अगर मेरा वध करेगा तो 8वां करेगा। नारद जी कह लगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तेरी बुद्धि मारी गई रे कंस। क्यों गुरुदेव, क्या मूर्ख, 8 से गिनती गिन, पहला 8वां बच्चा पहला हो सकता है, और पहला बच्चा
8वां हो सकता है, कोई गिनती तो हुआ कौन सा हो, वो तो 8वां ही 8वां है। अरे 8वां बच्चा पहला बन जाए, पहला बच्चा 8वां हो जाए। कंस कहने लगा गुरुदेव ऐसे गुरु कहां मिलेंगे, इसका मतलब बंद करा दूं कि अब तेरी तू जाना बेटा, मैं तुझे ज्ञान देने आया हूं कि पहला बच्चा भी 8वां हो जाएगा। बहुत परीक्षित महाराज कह लगे यहाँ हमारी कथा समझ में नहीं आई। क्यों? कि नारद को क्या पड़ी थी बीच में हत्या कराने की। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित नारद इसीलिए आए थे कि अगर दुष्ट के मन में दया आ गई तो इसका विनाश कैसे होगा। इसका वध करने के लिए तो परमात्मा निराकार से साकार में आ रहे हैं। जब तक इसका माट नहीं भरेगा, जब तक पूरा माट नहीं भरेगा, जब तक माट फूटेगा नहीं। जितने पाप इकट्ठे हो जाएंगे, नए नए पाप इकट्ठे होंगे, जब भी पाप का घड़ा अंत में ही फूट जाता है। इसलिए पापी को कभी रोकना नहीं चाहिए, जितना पाप करेगा उतना ही जल्दी होगी। ये कारण था नारद जी का। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित भोजराज कृष्ण ने आदेश दिया और चारों दौड़ता हुआ गया और देवकी का जो पुत्र था जो कारागार में था उसे पकड़ के खींच के लाया। और देवकी रोती आ रही हैं और जैसे रोती आ रही हैं और भोजराज कंस के पास जैसे ही पुत्र दिया, आज पैर पकड़ के उल्टा लटका करके हंसने लगा और एक तलवार ऐसी दी धड़ से धड़ अलग कर दिया और माता देव की मूर्छित होकर गिर पड़ी। आज महाराज वसुदेव ने बहुत समझाया, धैर्य रखो, देव की धीरज रखो, पर सबर का संतोष का फल मीठा होता है, धैर्य रखो। जैसे तैसे वसुदेव जी के देवकी के लिए ले गए, कारागार में रखा है। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित शनई शनई धीरे धीरे 6 पुत्र प्रकट हुए और 6 पुत्रों का भी विनाश कर दिया, वध कर दिया। 7वां पुत्र योग माया द्वारा रोहिणी के घरों में स्थापित कर दिया। 8वां पुत्र प्रकट होने का समय आ रहा है। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित मन वचन भावना दृष्टि के द्वारा जो दृष्टि होती है, चिंतन होता है, अवलंबन होता है, वह जीव अपने ही कृत कर्म का संयोग वियोग स्वयं भोग करके ही अपनी लक्ष्यता को प्राप्त होता है। उधर परम परमात्मा की 2 पत्नी हैं। प्रभु की क्या पत्नी है? 2, एक भूदेवी और एक श्रीदेवी। श्रीदेवी कौन है? लक्ष्मी। सुरेश बाबू पंखा की हवा में बहुत आंखें बंद करे बैठ सुन रहे हो। मैं कब करूं? सो रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं सो रहे हो भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, किसी से मैं नहीं कहता हूं। हाँ हाँ हाँ, आगे कभी के बंद है जा में कथा में। जय श्री राधे राधे। आज जो मन का भाव दृष्टि है, मन का स्वरूप है, परमानंद में बन गया। तो परमात्मा की 2 पत्नी हैं, श्रीदेवी हैं लक्ष्मी और भूदेवी हैं गंगा यमुना सरस्वती। ये 3 पत्नी हैं। आज पत्नी ने विचार करो कि हमारे पति आएंगे और स्वागिल वही पिया मन भाए। मैया यमुना विचार करने लगी, अगर हमारे पति आए और हमने पति का अगर हमने चरणामृत नहीं लिया और अपने पति के चरण नहीं पखारे तो हमारा तो आना ही व्यर्थ है। अब यमुना मैया श्रृंगार करने लगी, नाना प्रकार के श्रृंगार कर लिए यमुना जी ने और जल इतना बेधड़क से बह रहा है। आफताब यमुना जी हैं, उमड़ रही हैं कि हमारे पति आएंगे। ऐसे और जैसे ही जब गए विचार आया, उधर विचार करना जिस समय प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था उस समय चंद्रमा रोता हुआ गया था। कहा? श्री राम जी के पास। और चंद्रमा ने कहा था प्रभु
आपने सूर्यवंश को तो कतार कर दिया, लेकिन चंद्रवंश में प्रभु कब अवतार लेंगे? चंद्रमा रोने लगा। प्रभु राम कहने लगे चंद्रमा संसार हंस रहा है, 3 लोग खुश हो रहे हैं लेकिन तुम दुखी हो। चंद्रमा का लगा प्रभु मैं तो दुखी होऊंगा जब तक आप हमारे वंश को उद्धार नहीं करेंगे। प्रभु कहने लगे एक काम करना, मैं चंद्रवंश में चंद्रमा की पत्नी का नाम क्या था? रोहिणी। मैं रोहिणी के यहाँ आज चंद्रवंश में रोहिणी नक्षत्र में परमात्मा श्री नारायण सही रात्रि 12 बजे, कितना समय था? रात्र के 12 बजे। राम कब आए? दिन के 12 बजे। कि जो कलयुग का आविर्भाव होता है सही 12 बजे। आज इसका भाव करने के लिए परमात्मा व्यापक हैं। और सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, और जैसे ही प्रभु प्रकट हुए चतुर स्वरूप लेकर के माता देवकी के समक्ष, तो जब नारायण प्रकट हुए थे देवकी के समक्ष तो हथकड़ी बेड़ियां खुल गई थी। हथकड़ी बेड़ियां क्या थी? जब ज्ञान होता है, विचार कर लेना, जब अंतःकरण में ज्ञान होता है, ज्ञान होते ही अज्ञान रूपी हथकड़ी बेड़ी खुल जाती। कब खुलती है हथकड़ी बेड़ी? जब ज्ञान अंतःकरण में होता है। आज हथकड़ी बेड़ी खुल गई और आदेश हुआ क्या कि हमारे लिए सीधे के सीधे कहां पहुंचाना है? गोकुल नंद बाबा के यहाँ पहुंचाना है। आज मैया यशोदा, मैया देवकी और वसुदेव दोनों प्रभु योग माया के परम नारायण के चरणों पर पड़े हुए हैं। हे नारायण, आप शिशु रूप धारण कीजिए। आज योग माया का निग्रह करते हुए परम नारायण ने अपना दिव्य शिष्य रूप धारण कर लिया। और जैसे प्रभु चले, आज जो कारागार था, जेल के फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए और स्वान भी सो गए। और आज वसुदेव जी परम आनंद भाव लेते हुए परम नारायण को रख करके आज आवत देखे घनश्याम मैं उमड़ाई यमुना। अरे उमड़ाई यमुना, अरे उमड़ाई यमुना, कियावत देखो घनश्याम उमड़ाई यमुना। आवत देखो घनश्याम उमड़ाई यमुना, उमड़ाई यमुना, अरे उमड़ाई यमुना। कियावत देखो घनश्याम उमड़ाई यमुना। आवत देखो नंद दुलारो, आवत देखो नंद दुलारो, आवत देखो नंद दुलारो। टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे, सोए गए सब पहरे वाले, सो गए सब पहरे वाले। आवत देखो घनश्याम उमड़ाई यमुना। आवत देखो घनश्याम उमड़ाई यमुना। आई यमुना, अरे उमड़ाई यमुना,
आई यमुना, अरे यमुना आई यमुना, कियावत देखो घन श्याम मड़ाई यमुना। हाँ पाँच शेर अगारी यमुना, पाँच शेर अगारी यमुना, पाँच शेर अगारे यमुना, पाँच शेर अगारी यमुना। लाला के अब प्राण बचे ना, लाला के अब प्राण बचे ना। छोय के चरण हो, छोय के चरण उतर गई यमुना, हंस गए और कियावत देखो घन श्याम मड़ाई यमुना, आवत देखो घन श्याम मड़ाई यमुना। हाँ वसुदेव गोकुल पहुँचे जाई, वसुदेव गोकुल पहुँचे जाई, वसुदेव गोकुल पहुँचे जाए, वसुदेव गोकुल पहुँचे जाई। वहाँ पर लाला दिया सुलाई, वहाँ पर लाला दियो सुलाई। कन्या वहाँ से लई उठाए, कन्या वहाँ से लही उठाई। वसुदेव वसुदेव चले मथुरा को आदि रतिया, आवत देखो घन श्याम चढ़ आई रसिया, आवत देखो घन श्याम आई रसिया। आवत देखो घन श्याम मड़ाई गमना। जाओ चढ़ आई यमुना रे, चढ़ आई यमुना, चढ़ आई यमुना रे, चढ़ आई यमुना। कियावत देखो घन श्याम मड़ाई यमुना, आवत देखो घन श्याम लाई यमुना। सभी बैठ जाओ, अपनी जगह पे बिल्कुल बैठ जाओ। अगर आप खड़े रहेंगे कथा आगे नहीं बढ़ेगी, थोड़ी कथा है उसके बाद आरती होगी, बस थोड़ा समय, बस आप बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ सभी बैठ जाओ। आज जिस रास्ते से, जिस मार्ग से वसुदेव जी गए थे और संस्कार के द्वारा नहीं बैठेंगे, आप बात करती नहीं तो अभी अभी आरती करा दी। बोलो भाई थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा समय दो। आज परम रुक जाओ भी,
आज परम आनंदित परम नारायण परम सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित वसुदेव जी जिस मार्ग से गए थे, आज यशोदा मैया का नंद बाबा का महल खुला हुआ मिला और वहां पर मैया यशोदा के कन्या पैदा उत्पन्न हुई थी और मैया यशोदा लाली तो उत्पन्न हो गई, लेकिन करवट ले गई। मैया यशोदा को ये नहीं पता पड़ा कि हमारे लाली हुई है या लाला। आज उसी परमाशय लेते हुए सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, तो नंद बाबा के यहाँ परम आनंदित हो रहा है, परम भाव के द्वारा, विचार के द्वारा। अब आपको मथुरा वृंदावन चलना है, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठो, खड़े मत हो कोई, ये बैठ भैया, मथुरा जी चलना है, तुम क्यों घर जल्दी नहीं बैठोगी? ये लड़की बड़ा वीडियो बना, बैठ जा, बैठो भैया, सब बैठ जाओ। तो देखो, ये सच बताओ, मथुरा वृंदावन कौन कौन गए हैं? वृंदावन में, वृंदावन मथुरा कौन कौन गए, ये बता दे। हम मथुरा जी गए हैं, और नहीं गए हैं उनको आज मथुरा जी पहुंचना है। कहाँ? जन्मभूमि पर। वो क्या हुआ? और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़े दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़े दीने और दीनी पाल के, हाथी दीने घोड़े दीने और दीने पाल की। नंद के नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हाथी दीनी घोड़े दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जोर दीनी पाले। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाले। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल। नंदन भगवान की जय हो। तुम करते हो बोलो आनंद भगवान की। पहले से ही गुलाल चाहिए, लड़का बहुत होली खेला है जी, वास्तव में कृष्ण रूप है। तो अवाल कमाल कर दिया यार, तो वाह भाई कृष्णा वाह, किसी रूप में किस पे आनंद आ जाए। वाह वाह, धन्य है। आज मन वचन भाव के द्वारा जल्दी करो श्री राधे। और इस सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया
क्या हो गया? और सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। और क्या? और मैया यशोदा के लल्ला हो गया। ओए होए, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। श्यामल रूप नयन कजरारे, श्यामल रूप नयन कजरारे, बाल हैं इनके घूंघर वाले, बाल हैं इनके घूंघर वाले। और इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया। इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। ओए ओए, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। चांदी का झूला और रेशम की डोरी, चांदी का झूला और रेशम की डोरी, मैया झुलावे सुनावे गिलोरी, मैया झुलावे सुनावे गिलोरी। और क्या? इतना मिला के छोटा पल्ला हो गया। इतना मिला के छोटा पल्ला हो गया। सबके दोनों हाथ ऊपर और मेरे साथ बोलेंगे क्या? मैया यशोदा के लल्ला हो गया। ओए होए, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। ओए होए, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। ओए होए, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। ओए होए, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। बुलवा के बिहारी लाल की तो ये नहीं फैलाएंगे। चलो खेल में पानी फैलाएंगे। तुम मत फैलाओ भाई, तो मत ऐठो, मत फैलाओ, बैठे रहो। अब ये क्या कर रहे हैं? ये फिर क्या? अरे ये आना रही है, क्या कर रहे हैं? ये बेटा ये बैठ जाओ ऐसे क्यों चिल्ला उठा कर रहे हैं? अरे काम मिला रहे